दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको इस बिजली के बोर्ड में वायरिंग करके दिखाऊंगा। देखिए इसमें दो 5 पिन सॉकेट है और दो स्विच है। तो इसका वायरिंग हम कैसे करेंगे, देखिए इस वाले सॉकेट का कनेक्शन हम इस वाले स्विच के साथ करेंगे और इस वाले सॉकेट का कनेक्शन इस वाले स्विच के साथ करेंगे। आप यदि चाहें तो इन दोनों 5 पिन सॉकेट के जगह पर यहाँ पर 2 पिन सॉकेट का यूज कर सकते हैं, कनेक्शन जो है सेम ही होगा। चलिए अब मैं इसके पीछे वाले बॉक्स को साइड में रखता हूँ और आपको इस बोर्ड का वायरिंग करके दिखाता हूं। पहले मैं इस बोर्ड में फेज के वायर का कनेक्शन करूंगा दोस्तों। दोनों स्विच के नीचे वाले पिन में मैं फेज के वायर का कनेक्शन करूंगा। पहले मैं इस वाले स्विच के नीचे वाले पिन में फेज के वायर का कनेक्शन कर देता हूं। यहाँ पर मैंने फेज के वायरिंग के लिए वाइट कलर का वायर यूज में लिया है। आप कोई सा भी कलर का वायर यूज में ले सकते हैं। देखिए मैंने इस वायर को स्विच के नीचे वाले पिन में कनेक्शन कर दिया। अब मैं इस दूसरे वाले स्विच में भी इसी वायर का कनेक्शन कर देता हूं। इस वाले स्विच के भी नीचे वाले पिन में मैं इस वायर का कनेक्शन कर देता हूं। दोस्तों देखिए मैंने इस वाले स्विच के भी नीचे वाले पिन में फेज वायर का कनेक्शन कर दिया। अब हमें सॉकेट का कनेक्शन स्विच के साथ करना है। यहाँ से यहाँ कनेक्शन करेंगे और यहाँ से हम यहाँ कनेक्शन करेंगे। तो चलिए मैं एक छोटा सा वायर ले लेता हूँ और इस वाले स्विच के ऊपर वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूं। देखिए दोस्तों स्विच का ऊपर वाला पिन अभी खाली है, तो यहाँ पर हमें सॉकेट के वायर का कनेक्शन कर देना है। देखिए मैंने यहाँ पर वायर का कनेक्शन कर दिया। अब हमें इस वायर को सॉकेट के एल वाले पिन में कनेक्शन करना है, मतलब कि सॉकेट के राइट साइड वाले पिन में कनेक्शन करना है। ये देखिए मैंने 5 पिन सॉकेट के एल वाले पिन में स्विच के वायर को लगा दिया। अब हमें यहाँ से यहाँ पर कनेक्शन करना है। तो चलिए मैं एक और वायर ले लेता हूँ और इसे दूसरे वाले स्विच के ऊपर वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूँ। इधर का भी कनेक्शन हमें वैसे ही करना है दोस्तों, जैसे हमने पहले वाले स्विच का कनेक्शन पहले वाले सॉकेट के साथ किया है। ये देखिए दोस्तों मैंने स्विच में वायर को लगा दिया। अब मैं इस वायर को इस वाले सॉकेट के एल वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूँ। सॉकेट के एक तरफ एल और दूसरे तरफ एन लिखा होता है, तो जिधर एल लिखा होता है उधर हमें स्विच के वायर का कनेक्शन करना होता है। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि हमें फेज के सप्लाई वाले वायर को कहाँ से बाहर निकालना है। तो देखिए दोस्तों आप फेज सप्लाई के वायर को यहाँ से भी बाहर निकाल सकते हैं और यहाँ से भी बाहर निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फेज सप्लाई के वायर का कनेक्शन कर देता हूँ। स्विच के नीचे वाले पिन से ही हमें फेज सप्लाई के वायर को बाहर निकालना है दोस्तों, ऊपर वाले पिन से फेज सप्लाई के वायर को बाहर नहीं निकालना है। देखिए मैंने फेज सप्लाई के वायर को इस वाले स्विच के नीचे वाले पिन में कनेक्शन कर दिया। अब हमें इस बोर्ड में न्यूट्रल का वायरिंग करना है। तो न्यूट्रल का कनेक्शन कहाँ कहाँ होगा, देखिए यहाँ पर और यहाँ पर, इन दोनों जगह पर हमें न्यूट्रल के वायर का कनेक्शन करना है। सॉकेट का जिधर एन लिखा हुआ है उधर हमें न्यूट्रल के वायर का कनेक्शन करना है। तो मैं न्यूट्रल के लिए ब्लैक वायर ले लेता हूं और इसे सॉकेट के एन वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूं, मतलब कि सॉकेट के लेफ्ट साइड वाले पिन में कनेक्शन कर देना है। तो मैं इस वायर को दोनों 5 पिन सॉकेट के लेफ्ट साइड वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूं और फिर दोनों पेज को अच्छे से टाइट कर देता हूं। देखिए दोस्तों मैंने दोनों सॉकेट में न्यूट्रल के वायर का कनेक्शन कर दिया। अब हमें न्यूट्रल सप्लाई के वायर को यहाँ से और यहाँ से, इन दोनों जगह में से किसी भी एक जगह से बाहर निकालना है। तो मैं यहाँ से बाहर निकाल देता हूँ न्यूट्रल सप्लाई के वायर को। देखिए मैंने न्यूट्रल सप्लाई के लिए एक वायर ले लिया है, इसे मैं इस वाले सॉकेट के एन वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूं। बस इतना ही वायरिंग करना होता है हमें इस बोर्ड में दोस्तों। इन दोनों वायर में हमें सप्लाई देना है, फिर हमारा बोर्ड जो है ऑन हो जाएगा। अब यदि आप इस बोर्ड में अर्थिंग के वायर का कनेक्शन करना चाहते हैं तो आप इस वाले पिन और इस वाले पिन, इन दोनों पिन में अर्थिंग के वायर का कनेक्शन करके बाहर निकाल सकते हैं। आपके घर के सप्लाई में यदि अर्थिंग अवेलेबल है तो आप अर्थिंग के वायर का कनेक्शन कीजिए, नहीं तो आप इसे छोड़ दीजिए। देखिए दोस्तों मैंने इस बोर्ड को इसके बॉक्स में फिट कर लिया। अब हमें इन दोनों वायर में सप्लाई देना है, फिर हमारा बोर्ड जो है ऑन हो जाएगा।